परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पुण्य भाग है आपके। परमात्मा हमें आकर के यहाँ चेतावनी देते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपने अमर लोक से चलकर आते हैं, यहाँ एक जन साधारण की भूमिका करते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी अमर वाणी के द्वारा ज्ञान कराते हैं कि तुम इस लोक के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा इस काल ने किया हुआ है। कर्मों के बंधन से आपको बांध रखा है और इन कर्मों के बंधन को केवल कबीर परमेश्वर स्वयं ही आकर के काट सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माँ सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। पुणात्मा ये सतगुरु सेवा यानी सत्संग के अंदर आना, सतगुरु जी के बताए अनुसार साधना करना, ये भक्ति बंदगी यथार्थ साधना ये फिर नहीं मिलेंगी, ये मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकती है। और अन्य शरीरों में जैसे हम पशु पक्षी जलचर जंगली जानवरों किसी भी योनि में चले जाएंगे, वहां भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। यदि हम यहाँ माता पिता संतान संपत्ति के ही ऊपर हम आसक्त रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि भाई ये माता पिता तो तुम्हें आगे भी मिल जाएंगे। कुत्ते की योनि में गए वहां माता पिता, गधे की योनि में गए वहां माता पिता, किसी भी योनि को हम प्राप्त करेंगे वहां भी ये परिवार फिर ऐसे ही जुड़ जाएगा। लेकिन मानव शरीर हाथ से छूटने के उपरांत ये सतगुरु सेवा और बंदगी यानी भक्ति सत साधना ये फिर मिलन की ना। इसलिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं, आप जी को ये ज्ञान कराते हैं कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। लेकिन आप जी के साथ काल ने ऐसा बंधन बांध दिया, ऐसा धोखा कर दिया, आपकी ऐसी व्यवस्था बना दी, ऐसे लोक वेद दंत कथा ऐसी फैला दी, आप जी को केवल ये संतान संपत्ति ही अपनी नजर आती है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ओए होए, आज चाहे आप कितनी ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कितना ही आपके पास धन है, संपत्ति कार कोठी है, और मृत्यु जो डेफिनेट होनी है उसको हम भूल रहे हैं, और वो कभी भी हो सकती है। हम अटकल लगाकर बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन किए हुए हैं, अंदाजा लगाए हुए हैं कि 80-90 वर्ष तक तो मानव का जीवन रहता ही है। ये तो हम अपनी एक सोच है, हम उस समय भूल जाते हैं कि कोई 20 वर्ष की उम्र की मृत्यु में आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई 30 वर्ष की में, कोई 25 वर्ष में।
कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष। तो ये आयु हमारी 80-90 की कहाँ हुई? और मान लीजिए 80-90 की भी है तो 60-70 वर्ष के बाद ये शरीर आपकी जान का झाड़ बन जाएगा। आप हाथ जोड़न लग जाओगे, भगवान ठा ले, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे। उठा जा ना बैठा जा, कदे गोडे भड़के, कभी आंख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे कहीं दर्द, कदे कहीं दर्द, लचर पचर काया करे। तो कहने का भाव ये है कि इस मानव शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का ज्ञान सत्संग से होता है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 21 ब्रह्मांड के अंदर इस एक ब्रह्मांड का विवरण बताते हैं। 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, और 21 ब्रह्मांड से अलग 14 भवन। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सत्य यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित नहीं है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। तो आप जी कितने सौभाग्यशाली हो, आपकी कितने पुण्य हैं, आप जी को सत्संग प्राप्त है। अब लाल की कीमत को जोर ही जान सकता है, आप नहीं, वो स्वयं नहीं जानता। तो ये दास जौहरी है, आप लाल हैं। आपकी कीमत, आपकी किस्मत, आपके जो शुभ कर्म पुनर्पुन जन्म जन्मांतर के, ये दास बता सकता है आपके ऊपर कैसी कृपा है। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई दुखी आया है, कोई कष्ट निवारण के लिए आया है, वो कष्ट उसके लिए वरदान बन जाएगा। कष्ट तो निवारण होगा ही होगा, ओरिजिनल वस्तु, वास्तविक वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा जमे, ये है सतगुरु दातारे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जिस वस्तु को हम भूल चुके हैं, हम इस संसार संपत्ति और यहाँ की कार कोठियों को अपना मान बैठे हैं, कहते हैं सत्संग में आपको एक ऐसी चीज याद दिलाई जाएगी जो आपको अब भूल लग गई थी। आपको ये ज्ञान सत्संग में ही सतगुरु ही करा सकते हैं। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। परमात्मा कहते तुझे संपत्ति ना अपनी माने बैठा, तेरा शरीर अपना को नहीं। आज मृत्यु हो जाए बता, कल शमशान घाट में फूंक फाक के और कर देंगे काम। या काया तेरी नहीं है, संपत्ति के चिपटा बैठा था। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आने के बाद तेरी सारी तो व्यवस्था करेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक प्राणी धनी बनना चाहता है और धनी बनने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करता है। दिन में मेहनत करता है, रात में सकीम बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाता। परमात्मा कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, मारा इधर ले जान। अगर तुझे धन चाहिए, राजा बनना चाहता है, तो वो भी हम ही बना सकते हैं। आपके भाग्य में नहीं है ये साधना, हम बताएंगे, आप कीजिए, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन इस राज्य की आपको फिर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आपको साथ बताए जाएंगे। मेरिट्स यानी इसके लाभ हानि भी राज्य के साथ बताए जाते हैं।
फिर आप राज नहीं चाहोगे। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जहां तू डले ढो रहा है, जो साधनाएं आप जी कर रहे हो और जिन भगवानों को आप सुप्रीम पावर मान बैठे हो, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तेल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, यानी कोई नो चेंज एट ऑल। आपके भाग्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना श्री ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ब्रह्म कर सकता, न पर ब्रह्म कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। और उस परम अक्षर ब्रह्म कब करेगा? आप उसकी शरण में आ जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला, अविनाशी, कभी नष्ट ना होने वाला, कभी समाप्त न होने वाले उस लोक को प्राप्त होगा, उस स्थान को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। किसको, किसकी शरण में जावे? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानने के उपरांत और सारे आध्यात्मिक कर्मों से परिचित होने के उपरांत और इस ज्ञान से परिचित, तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सुप्रीम पावर है, जिसकी शरण में जाने से परम शांति, परम शांति को और सनातन परम धाम को, सतलोक को प्राप्त होगी। तो यहां कोई जीव सुखी नहीं, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन के अभाव में दुखी, कोई संतान के अभाव में दुखी, कोई संतान से दुखी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने आगे बताया है, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल न सुना हो, कोई मैल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो।
भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई प्राणी ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वाणियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों ऋषियों महर्षियों ने। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 में, ज्येष्ठ सन 1455, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी
पूर्णमासी को, यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा काशी शहर में बने हुए एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आके नवजात शिशु रूप धारण किया था। सतलोक से चल कर आए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर में गए थे। सुबह सुबह बच्चे को ले आए थे अपने घर पे। वो जुलाहा थे। जुलाहे का कार्य करने के कारण परमात्मा भी जुलाहा कहलाए, यानी कर्म से ही जाति बनती है, कोई जाति जन्म से नहीं होती। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। और परमात्मा परमेश्वर जो लीला किया करते हैं वो तो परमात्मा वैसी ही लीला किया करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरे का नाश किया ही करता है, ऐसे ही परमात्मा, ये लक्षण है ये उसका सूर्य के बारे में, ये सूर्य के गुण हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के गुण हैं जो वेदों में गीता जी में लिखे हुए हैं। तो जो गुण परमात्मा के होते हैं वो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले वो चित्रार्थ कर रखे हैं। और आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में वेद श्रेष्ठ है ही, सत्य है। और वेदों में जो लिखा है वो हमें मानना अवश्य चाहिए। पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम विशेषकर हिंदू समाज के तो पुराणों को हम शिरोधार्य ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया नकली संतों, ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, तो हम अभी तक भ्रमित थे। अब हमें दिशा मिल गई, रोशनी, अंधेरे में हम भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ इस तत्व ज्ञान का। इसकी रोशनी में अब हम सुमार्ग पर चलेंगे और चलना चाहिए। ये हमारा एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जो जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी। आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है,
हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोचा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। अब परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि जो ज्ञान, जैसे वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो यथार्थ ज्ञान है धार्मिक अनुष्ठानों का, यज्ञों का, विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान के समझने के बाद सर्व कर्म बंधन, सभी बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ही कहा है, 34 में कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कहने का भाव यह है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है वो वेदों और गीता में नहीं है, पुराणों में तो मतलब है नहीं। पुराण तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके जो वंशज हैं, पुजारी हैं, इनकी अपना अनुभव है। और वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया यथार्थ भक्ति ज्ञान है, लेकिन है किस सत्र का? ये ब्रह्म तक की तो भक्ति है इसमें, और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है।
मैक्सिमम ज्ञान उसी पूर्ण परमात्मा का। तो